So now in this particular video we will try to understand the LPR setup and this is very important. आप इस presentation का हर point को ध्यान रखिए. If possible try to make out notes into a copy because essentially आपको ये सारे points एक बार ध्यान रखने पड़ेंगे. Now at the forefront आपको लगेगा कि यार ये कितने सारे points है, but once you get habituated ये आपको automatically आपके दिमाग में आने लगेंगे. So let's understand. It's a very simple concept. The power of 3 में basically we are going to use a Fibonacci pivot points. If you don't know what are pivot points, don't worry, वो भी explain कर देंगे, ठीक है. और उसको इतना ज़्यादा हार्डकोर आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं, but I'll still show you that, okay. अब इसके रूल समझिए. पावर ऑफ 3 में बेसिकली व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट पिवट पॉइंट्स, तो पिवट पॉइंट्स में और स्पेसिफिकली फीबो पिवट पॉइंट्स. तो पहला क्वेश्चन लेट मी एड्रेस व्हाई फीबो पिवट पॉइंट्स, व्हाई नॉट क्लासिकल. अलग अलग टाइप होते हैं उसमें, वुडी होता है, क्लासिकल होता है, बहुत सारे. FIBO because when you are actually using normal Indian brokers, in some of the brokers they have huge deviation when they are actually putting up a pivot point. But जब आप FIBO pivot points place करते तो more or less in most of the brokers it is correct. So that's the only reason. Second reason is because the accuracy is decently good over there. Plus आपको price action का feel आ जाता है that you are using FIBO levels. That's the reason. इस पे you are going to use a time frame of 5 minutes. No 10 minute, no 15 minute, no 1 hour, 5 minutes. Simple. और इसमें हमारे लिए जो मैटर करेगा वो दैट इज ओनली द लेवल 3. अदर देन लेवल 3 नथिंग इज गोइंग टू मैटर. तो व्हेन यू आर एक्चुअली गोइंग टू प्लेस पिवट्स, तो देयर इज सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3, सपोर्ट 4, सपोर्ट 5. पिवट 1 is the central pivot and then you have R1, R2, R3, R4, R5. A lot of people use CPR these days, but my preference still goes with the traditional ways जो कि हम बोलते हैं FIBO pivots. And why? Because you know Arnold ने अपनी बॉडी बनाई and using all the same old age dumbbells and all those things, and despite that उसके competitors के पास big machines थे, Arnold always won the Mr. Olympia competition. तो ये एक चीज बताती है कि if your basics are strong you really need not to worry about other things. तो ये reason है. तो power of 3 पे let's understand how we are actually going to do. एक concept होता है जिसको मैं बोलता हूँ time based trading. हम में से काफी सारे लोग क्या करते हैं, वी जस्ट टेक एनी सेटअप एंड वी ट्राई टू एग्जीक्यूट द रूल्स ऑन टू एवरी टाइम फ्रेम. हमको लगता है कि अगर हमने एक सेटअप बनाया जिसमें सुपर ट्रेंड बाय दे रहा है तो हम उसको मान के चलते कि अगर सुपर ट्रेंड 1 बजे बाय भी देगा तो भी हम बाय करेंगे, 2 बजे देगा तो भी बाय करेंगे, 11 बजे देगा तो भी बाय करेंगे, विच इज रॉन्ग. You need to understand there are time horizon when the setups will actually work at the highest peak. Unfortunately, no one focuses on that. So currently हम जिस सेटअप की बात कर रहे हैं कि 9:30 के पहले, that is 9:15 to 9:30 के पहले अगर आप इस पे बेट लेते हैं तो ये रिस्की रहता है, बहुत रिस्की रहता है, लेकिन एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग भी रहता है बिकॉज अ लॉट ऑफ एक्शन हैपेंस बिटवीन 9:15 to 9:45. सो लॉट ऑफ पीपल हु वंडर कि मैं पहले 5, 10, 15, 20 मिनट में कैसे ट्रेड कर लेता हूँ, तो दैट इज दिस सेटअप विच एक्चुअली हेल्प्स मी आउट. Do I recommend beginners to trade before 9:30? No, absolutely no. Wait at least for the first 15 minutes before you take up a position. Because एक beginner के अंदर वो mental control नहीं रहता कि वो एक stop loss लगा के फटाफट time to time निकल जाए. That's the reason. Next, आपका highest probability होता है 9:45 to 9:50. ये ट्रेंडिंग डेज पे तो आपको ये रेंज मिल जाएगा. नॉन ट्रेंडिंग डेज जैसे अभी अगर कुछ चल रहा है, लिक्विडिटी कम है, तो भी आप 9:30 के आसपास अगर आप देखते हैं 9:30 to 35, यू विल फाइंड द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड. पहला कैच हमेशा याद रखो कि ये जैसे ही आपके लिए एक सिग्नल बनाता है, ऑलवेज वेट फॉर अ फॉलो अप कैंडल फॉर अ बेटर कंफर्मेशन. फॉलो अप कैंडल मतलब लेट्स से अगर आपको एक बाय दिख रहा है तो अगला कैंडल भी उसी डायरेक्शन में डिसेंट वॉल्यूम के साथ जा रहा है कि नहीं, पहले वो देख लो. अगर नहीं जा रहा है तो हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो. इसमें फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने से भी आपको ज्यादा टेंशन नहीं, बिकॉज योर स्टॉप लॉस विल बी जो भी क्लोजेस्ट होगा और जिसमें भी कम रिस्क है वो रहेगा. ईदर जिस कैंडल में आप एंटर किए हो उसका लो, ठीक है, ईदर द लेवल 3 इटसेल्फ, अगर लेवल 3 के ऊपर चले गया है पिवट के, विच वी विल सी इन द चार्ट्स, डोंट वरी, तो वो ईदर एटीआर अगर आप यूज कर रहे हैं, जो हम इधर मैं समझाऊंगा आपको क्या है वो चीज, या फिर वीवैप, विच एवर इज क्लोजर एंड विच एवर इज वाइजर, वहां पर आप घुसेंगे. एक चीज याद रखना, इसमें हम तभी एंटर करेंगे जब कैंडल 90%, कैंडल की बॉडी का 90% कैंडल लेवल 3 के ऊपर क्लोज हो रहा है. कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, बिकॉज अगले वीडियो में मैं इसको चार्ट में आपको समझाऊंगा, डोंट वरी. अभी पर इन चीजों को एक बार एसिमुलेट कीजिए, ध्यान में लाइए. तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, दैट इट हैज टू क्लोज अबव रेजिस्टेंस 3 और बिलो सपोर्ट 3
somewhere around 9:30 9:35 time is one of the best suited times for this thing. You can even take it before, provided you are ready to take some risk, which you can obviously take after certain experience. After 11:30 and 12 to be precise, ये थोड़ा रिस्की हो जाता है, तो even if you want to take a trade, आप 1 सेकेंड आधे में इसको ट्रेड करेंगे. अब इसमें आपका प्रेफरेंस, मेरा प्रेफरेंस सबसे ज्यादा जाता है फॉर लॉन्ग टाइम रेंज. लेट्स से वीकली रेंज हैज बीन ब्रोकन बाय द पर्टिकुलर स्टॉक विद गुड वॉल्यूम. अगर वीक में जिस तरह का भी रेंज बनाया हुआ है उसको अचानक से गैप अप के साथ तोड़ दे या अच्छे वॉल्यूम से तोड़ दे, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है. जैसे कि हम एग्जांपल में बीईएल का देखेंगे, तो बीईएल में मैंने ट्रेड इसलिए लिया था, भारत फोर्ज में हम देखेंगे इसलिए लिया था, उसका शायद मैंने लाइव ट्रेड भी इस कोर्स में डाला हुआ है, तो यू गाइस कैन एक्चुअली चेक दिस थिंग आउट. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है. मेरा प्रेफरेंस हमेशा जाएगा वॉल्यूम शॉकर्स पे. तो अब सवाल उठता है कि हम इसको कैसे निकालेंगे. सो वॉल्यूम शॉकर्स को निकालने के 2-3 तरीके होते हैं. सिंपल सा है, आप इधर जाओगे, दिस आई वाज ट्वीटिंग टुडे एनीवेज. सो मनी कंट्रोल वॉल्यूम बजर्स, आप इधर जाओगे, ठीक है, एंड यू क्लिक ऑन दिस थिंग. सो मॉर्निंग 9:15 के बाद आप यहाँ पर देखोगे कौन से वॉल्यूम बस कर रहे हैं. दीज आर फ्री टूल्स विच आई एम टेलिंग यू, ठीक है. यहां पर जाते ही आप देखोगे क्विक एक ये लगाओगे कि भाई कौन सा, और एनएससी में आप देखोगे कौन सी चीजों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम बज हो रहा है. ओके, जैसे ही आपको वो चीज दिखेगी तो वो आपके, इसके लिए आपके पास ऐप भी रहता है, बट द बेस्ट वन टू लुक फॉर दिस थिंग इज एनएससी टॉप गेनर्स. ठीक है, आप इधर जाएंगे, इधर क्लिक करेंगे. सो नाउ आई विल शो यू व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू. 9:15 होते ही आप ये 1 मिनट के रेंज में हो जाता है. आप फटाफट इधर एफएनओ स्टॉक्स को क्लिक कीजिए और देखिए कि टॉप पे कौन सा है. डीएलएफ ग्रैनुअल्स, ये तो एंड ऑफ द डे दिखा रहा है अभी, बट मार्केट आवर्स में आप देखिए 9:15 to 9:20 के बीच में कौन से बजिंग है जिसमें अच्छे खासा रेट ऑफ चेंज है. दैट्स योर फर्स्ट. नेक्स्ट आप ओआई स्पर्ट्स खोल लीजिए, ओपन इंटरेस्ट स्पर्ट, जो फ्यूचर के बेसिस पे दिखाएगा, और उस पर आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा स्पर्ट कहां पर दिख रहा है. अभी सिर्फ एंड ऑफ द डे है तो वो आपको वॉल्यूम दिख रहा है, आप वहां पर दूसरी चीज देख लेंगे. तीसरी चीज, आप यहीं से, अगर आप नए प्लेयर हो तो निफ्टी 50 के देखोगे, अगर ओल्ड प्लेयर हो तो एफएनओ के देखोगे, एफएनओ गेनर्स और लूजर्स. यहीं के जो टॉप 2-3 होंगे जो बिटवीन 9:15 to 9:30, मोस्ट लाइकली दे विल मेक इट इनटू योर लिस्ट, जहां पर आपको लेवल 3 दिखेगा. अगर यहां पर नहीं है तो उसका दूसरे तरीके हैं जो मैं आपको बताता हूं. एक वेबसाइट है कॉल्ड फटाफट स्टॉक स्क्रीनर. डिस्क्लेमर, आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके देख सकते हो, बट फ्री में हमेशा साथ एक कैच आता है दैट इट गिव्स यू अ डिले ऑफ अ फ्यू मिनट्स. आपको कुछ मिनटों का ये डिले देगा, ऑब्वियसली बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट, और फ्री में आप क्या क्या ले लोगे. तो इस तरह का पेज खुलेगा, 9:15 पे आपको खोलना है. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा S2 S1 और इधर दिख रहा होगा R1 R2. अभी एंड ऑफ द डे है, आप ओपन मार्केट में जब देखेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी. तो इधर का S2 हमारा S3 है जो लेवल 3 की बात कर रहे हैं, और इधर का R2 हमारा R3 है जो हम लेवल 3 की बात करें. क्यों? बिकॉज ये स्टैंडर्ड पिवट के हिसाब से बता रहा है और हम फिबोनाची पिवट ले रहे हैं. ओके, सो जब आप सुबह सुबह इसको Z2A कर देंगे और ये R2 को Z2A कर देंगे तो आपको मॉर्निंग में मिलने लग जाएंगे, इधर कलर बन जाएगा, और आपको मॉर्निंग में मिलने लग जाएंगे आपके स्टॉक्स जो इस चीज को क्वालिफाई कर रहे हैं. उसमें आप साथ में ये 3 डे का एवरेज वॉल्यूम भी देख लीजिएगा, जिसके वॉल्यूम ज्यादा है उस पर हाई प्रोबेबिलिटी है. तो जैसे ही आपने यहां पर देखा अच्छा ये स्टॉक्स आ रहे हैं, आप धनाक से जाके चार्ट्स पे देखोगे कौन सा चार्ट उसको क्वालिफाई कर रहा है. ओके, गॉट इट. तो मैंने आपको ये बता दिया. अब बात करते कि जिन लोगों को प्रॉम्प्ट, जो ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस मान के चल रहे हैं, उनको थोड़ा प्रॉम्प्ट चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं. उसके लिए भी 2 तरीके हैं. अगर आपको टाइमली अपडेट चाहिए तो एक है, एक लो कॉस्ट बेसिस पे आप जा सकते हैं ज़ेरोधा स्ट्रीक पे. वहां पर इजीली आप अपना सेटअप बना सकते हैं, ज्यादा कुछ एल्गो वेल्गो की जरूरत नहीं है, थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे आपका बन जाएगा. ज़ेरोधा स्ट्रीक पे आप पिवट पॉइंट का आपका स्ट्रेटेजी बना सकते हैं वहां पे थोड़ा सा पे करके. दैट इज नंबर 1. थोड़ा सा और एक्सपेंस अगर आप कर सकते हैं तो देयर आर सॉफ्टवेयर्स लाइक इन्वेस्टर, स्पाइडर, बट डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं मेरे को स्पाइडर एंड ऑल, जो रिटेल के लिए आई डोंट थिंक सो इट्स वेरी कंड्यूसिव. तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, देयर आर सर्टेन ब्रोकर्स, जैसे फायर्स हो गया, पहले अपस्टॉक्स देता था, अब उसने बंद कर दिया. तो ये लोग, इनका जो डेस्कटॉप वर्जन देते हैं, इनके और भी कुछ डिस्काउंट ब्रोकर है, वहां पर आप अकाउंट खुलवाओगे, आप पहले पूछ लो कि भैया मेरे को पिवट पॉइंट वाला स्कैनर चाहिए फ्री का, तो वो अगर बोलते हैं हाँ है,
you can easily join it over there. और फाइनल ऑप्शन आपके पास है, इफ यू आर समवन हु नोज हाउ टू यूज एक्सेल, तो एक्सेल पे आप खुद का बना सकते हो। तो सामने फटाफट स्टॉक स्क्रीनर फ्री है, उससे भी इजी टॉप गेनर टॉप लूजर में थोड़ा आपको ढूंढना पड़ेगा, फटाफट चार्ट पे लगा के देखना पड़ेगा, वो दूसरा ऑप्शन मैंने दे दिया है। तीसरा जीरो द स्ट्रीक दे दिया, जहां पर इजीली आप जाके आई थिंक सो 1000-1500 का उसका टोटल फीस रहेगा ज्यादा से ज्यादा, आई थिंक सो। तो वो आप कर सकते हो। आई एम नॉट गिविंग एनी रेफरल कोड और समथिंग, आप अपने हिसाब से कर लो। नेक्स्ट आप जो चीज कर सकते हो वो है आपका ये चीज हो गई। नेक्स्ट आप कर सकते हो ये दो चीज हो गई। आपका जो मैंने पेड सॉफ्टवेयर्स बताया उस पर कर लो, ऑलमोस्ट हर बड़े पेड सॉफ्टवेयर पे ये चीज रहती ही है। एंड फाइनल आपको मैंने एक चीज बता दी कि आपको कुछ नहीं तो आप डिस्काउंट ब्रोकर में अपना अकाउंट खुलाओ, वहां पर भी आप ये चीज कर सकते हो। तो ये चीज हो गई। अब मेरा प्रेफरेंस गोज टू वड़ा पाव, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, थोड़ा फैंसी नाम कर दिया ताकि थोड़ा फील आए। वड़ा मींस बिग, पाव मींस प्राइस एक्शन वॉल्यूम। जहां पर प्राइस ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी जा रहा है और एक्शन दिख रहा है, वो आपके फेवर में। प्राइस वॉल्यूम के साथ नीचे जा रहा है तो आपके इसमें 90% कैंडल का हमेशा रूल याद रखो, बिकॉज व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू थ्रू द चार्ट्स, तब आपको बहुत जरूरी है कि लेवल 3 को 90% ऑफ द कैंडल ब्रीच करना चाहिए। एक चीज याद रखिए, जैसे मैंने इसमें लिखा सपोर्ट विद 3 कैंडल्स 15 मिनट कैंडल ऑन जोन 3 बिकम्स कॉन्ट्रा ट्रेड। मतलब अगर मान लीजिए लेवल 3 सपोर्ट पे आ गया, तो सपोर्ट को अगर उसने तोड़ दिया तो फिर तो हम सेल लेंगे। लेकिन डॉट वहीं पर 3 कैंडल 2-3 5 मिनट के कैंडल सपोर्ट बना रहे, इसका मतलब वहां से रिवर्सल हो सकता है, तो आप रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। कॉन्ट्रा ट्रेड कहते हैं, बट कॉन्ट्रा ट्रेड में हमेशा 1/4 क्वांटिटी लीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग अगेंस्ट द प्राइम ट्रेंड। ओके तो कॉन्ट्रा ट्रेड का भी मैंने शायद एक लाइव वो लिया हुआ है जहां पर जिंदल का रेजिस्ट किया गया, तो वो डाला गया है ट्रेड। यू कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट आई मेंट बाय दैट। ओके ऑल्दो देयर वाज नो नेसेसिटी टू टेक एनी लाइव ट्रेड फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स, नो वन वांट्स दैट, बट आपको थोड़ा क्लैरिटी होगा इसलिए मैंने ले लिया है, वो डाल दिया था। ठीक है, अब इनिशियल स्टॉप हाई ऑफ द प्रीवियस 2 कैंडल्स, या तो जिस कैंडल पे एंटर हुए उसी का हाई अगर मैं शॉर्ट करना चाहता हूं, और लो हो जाएगा अगर मैं लॉन्ग कर रहा हूं जिस कैंडल में मैं एंटर किया उसका लो, या तो फिर पिछले 2 कैंडल के एवरेज के जो लो बन रहा है उसका लो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। इसको आप थोड़ा डायनेमिक वे में भी सेट कर सकते हो, आपका स्टॉप लॉस इस तरीके से दैट इफ वीवैप इज क्लोजर तो आप वीवैप को बना सकते हो, एटीआर और वीवैप आप लगा के रख सकते हो, विच एवर इज क्लोजर आप उसको बना सकते हो, या फिर जो पिवट लेवल तोड़ा है उसी के बेसिस पे आप बना सकते हो। तो अगले वीडियोस में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एग्जैक्टली ये चीज है क्या, और कंसेप्ट वाला एरिया आप देख लेना, वहां पर मैं एक एक ये जो कंसेप्ट है, वीवैप क्या है, पिवट कैसा, क्या देखना है, ज्यादा ज्ञान नहीं, जो मेन चीज है, व्हाटएवर इज इंपॉर्टेंट आई विल बी एक्सप्लेनिंग इट ओवर देयर। सो नाउ आई विल सी यू in the next video.